और अभी हमारे शहबाज भाई ना कुछ अजमेर शरीफ की निस्बत से कुछ बात कर रहे थे। हमारे हजरत वाकई बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे थे। मैं ये कहता हूँ मुफ्ती साहब, अगर वहाँ मसला के आला हजरत का नारा लग भी गया तो पेटों में क्या दर्द है भाई? हैं? मसला के आला हजरत का अगर नारा दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में किसी प्यार करने वाले ने, चाहने वाले ने लगा दिया तो इसमें हरज क्या है? इसमें गलत क्या है? कोई बात इसमें गलत हो तो बताओ। मगर वजह यह है कि जो मसला के आला हजरत के तर्जुमे को नहीं समझते, जिन्हें पता ही नहीं कि यह है क्या, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को बुरा लगेगा जी। हाँ भाई, आला हजरत का जो रास्ता है वही रास्ता ख्वाजा गरीब नवाज का है, और जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता वही मेरे आला हजरत का रास्ता। अलग अलग है ही नहीं, कोई बात अलग है ही नहीं। अब उनके पेटों में दर्द है, मैं कहता हूं तुम्हारे पेटों में दर्द ये होता रहेगा, और तुम्हारे पेटों में ये दर्द होते होते तुम इस दुनिया से चले जाओगे, मगर मसल के आला हजरत के नारे लगाने वाले क़यामत तक लगाते रहें। वाह वाह वाह। बहरहाल अल्लाह हमें भी आपको भी बुजुर्गों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। दो तीन शेर मैं भी पढ़ देता हूँ भाई। शहबाज भाई जैसी आवाज़ तो मेरी नहीं है, मगर यह है कि जहाँ आप हजरात ने खूबसूरत आवाज़ सुनी है, तो मुझ जैसे हकीर फ़कीर की कड़वी आवाज़ में दो तीन शेर सुन लो, सुन लीजिए आप हजरात। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के नौ के कलम से निकले हुए तीन शेर पढ़ देता हूँ। हाँ, कौन है वो ताजुश शरिया? कौन है वो ताजुश शरिया? साबिर पाक के दयार में हजरत बहुत सारे उलमा बैठे हुए थे, हम लोग वहाँ थे साबिर पाक के दयार में, कलियर शरीफ में। शहबाज भाई, बहुत सारे उलमा, बड़े कद्दावर उलमा उस इलाके के बैठे हुए थे। एक मजजूब बुजुर्ग, यानी कि थूक इधर उधर टपक रहा है, बालों में गर्दो गुब्बार है, कपड़े ना मैले कुचैले हैं। वो बुजुर्ग ऐसे निकले और मुस्कुराते मुस्कुराते तमाम जितने उलमा बैठे थे उनसे कहते, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? जब ताजुश शरिया हयात थे उस वक्त की ये बात है। वो मजजूब बुजुर्ग कहते हैं, तुम जानते हो कि इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं। बोले हजरत आप बता दीजिए कौन है? मुस्कुराते हैं और कहते जाते हैं, अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर दो। वाह 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 वाह। यही जुमले, अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो वो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देख लो। वाकई उस जात का नाम ताजुश शरिया है, मोहताज तारुफ नहीं है। पूरी दुनिया मेरे पीर को ताजुश शरिया के नाम से जानती पहचानती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, उस जात का नाम ताजुश शरिया है कि जिसके लिए खाना काबा का दरवाजा स्पेशल खुला गया था। स्पेशल खाना काबा का दरवाजा जिस जात के लिए खोला गया था, वो मेरे पीर ताजुश शरिया की जात है। अल्लाह हम सब पर हजरत का फैजान जारी और सारी फरमाए। आमीन। मैं आप तक उसी जात के नो के कलम से कुछ शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे, पढ़िए जी लगा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को। अच्छा, जो मदीना देखना चाहता है, कौन?
जो मदीना देखना चाहता है, जिसके दिल में ख्वाहिश है, वो जरा बुलंद आवाज से पढ़े और दुआ करें। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश, हाथ बुलंद करके पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। नौजवानों यार 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के अपने नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, प्यार में मेरे साथ बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। एक बात और सुन लो, कोई आगरा में जाता है, ताजमहल की खूबसूरती को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीने का एक बार दीदार कर लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ मेरे साथ प्यार में दुआ करो, काश गुंबदे खजरा, पढ़िए पढ़िए जी लगा के पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। बेटा ना रख देना यार मोबाइल, गलत बात है, रख दे मोबाइल। ये 4 लाख का कैमरा लगा है, मालूम है आपको, ये रामपुर से आया 4 लाख का कैमरा लगा है। ये पूरा प्रोग्राम आपका पूरी दुनिया में लाइव दिखा रहा है। 3-4 दिन के बाद सारा नेट पे आ जाएगा, बेटा देख लेना आराम के साथ। अब जरा प्यार का माहौल पैदा करो ना, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के पढ़े, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना शरीफ, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला अमरोहा। पढ़े मेरे साथ कि उनके आस्ताने की, ये सोच के पढ़ो, कोई देखे ना देखे, मगर हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं, आमना का चांद मदीने से मुझे और आपको देखने लगे हैं। प्यार में पढ़ो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब ये शेर सुने कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। पढ़िए पढ़िए, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने, पढ़ ले, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में।
और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस। अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। कि मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। फिर बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आप लोग क्या करने लगे? फ्रंट अच्छा होता तो बात अच्छी होती। बेटा पढ़ो मुस्कुरा के, काश गुंबद आप लोग देखने को मिल, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। आओ रात का प्यार का माहौल है, कबूलियत का वक्त है लोगों, रात ढल रही है। आओ आमना के चांद की बातें करते हैं, हसनैन के नाना के सोनी महफिल में बैठकर रात के 1:45 बजे अल्लाह अल्लाह करने वालों, नबी के नारे लगाने वालों, नबी के बच्चों का जिक्र करने वालों, आओ मदीने की तरफ चलते हैं। इस महफिल को, इस कॉन्फ्रेंस को नूर से निस्बत है, मैंने वही मौजू बनाया। मेरे दोस्तों आओ चलो उस तरफ चलते हैं जिधर मेरे करीम आका आराम फरमा है। शहर मदीना मेरे आका का सोना शहर है, मेरे करीम आका का प्यारा प्यारा शहर है, शहर मदीना, जिसे देखने के लिए दिल बेचैन रहता है, आंखें तड़पती हैं, बार बार दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। हाँ 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 हाँ। आओ मदीने की बात करने लगा हूँ। मदीना, मदीना मेरे आका का सोना मदीना, मदीने शहर से 2-4 किलोमीटर। ए बेटा, ए सफेद शर्ट वाले कहाँ जाने लगा? बैठ। वाह, चुकंदर कहीं का। ए बच्चों, बड़ी गलत बात है, बैठिए नीचे बैठिए। जाओ ना, चले जाओ अपने घर। तुम अल्लाह, चले क्यों नहीं जाते? जाइए। अल्लाह अकबर। अरे बैठते क्यों नहीं यार, बैठते क्यों नहीं है? अजीब रंग है आप लोगों को, बताइए क्या जरूरत पड़ी? तुम लोग जाइए ना। सही। जवानियों पे इतराने वालों, जवानियों पे घमंड करने वालों, चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह मां बहन को तकने वालों, मैं सीधी बात करने लगा हूं। चौराहों पे खड़े होके मां बेटियों को कुत्ते की तरह तकने वालों, याद रखना एक दिन जवानी ये मिट जाएगी, एक दिन ये तेरी जवानी खत्म हो जाएगी। भैया माइक वहीं कीजिए जहां था, वहीं कीजिए, उंगली ना कीजिए ज्यादा इसे। भैया कहां जा रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अजीब रंग है, अजीब रंग है, बताइए। और ये 2-4 बच्चे होते हैं जो सारे जलसे को बिगाड़ डालते हैं। अरे इनसे देखो ना, इनके दिल से पूछो ये कितनी मेहनत करने लगे हैं। इधर उधर हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं सीधी बात करने लगा हूं। किसी की बहन को, भैया माइक वहीं कीजिए जहां था बस, और वहीं कर दीजिए। किसी की बहन को देखने से पहले, किसी की बहन पे गंदी नजर डालने से पहले एक बार ख्याल कर ले, काश अगर कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी माँ को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। इसको लगाइए, वहीं कीजिए, वहीं कीजिए। कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं। बोलो बोलो। नहीं, कोई बर्दाश्त। ये जो कुत्तों की तरह चौराहों पे खड़े हो जाते हैं ना हमारे बच्चे, दूसरों की बेटियों को गंदी निगाहों से देखते हैं। मैं सीधी बात करने लगा हूं, इनके कलेजे को जब लगेगी जब कोई तुम्हारी बहन को देखेगा। अल्लाह अल्लाह। ये बेटी है, बेटी, ये रहमत है, ये वो बेटी है जिस बेटी के लिए मेरे दोस्तों जाने कायनात जब सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे करीम आका के घर तशरीफ लाती थी तो मेरे करीम आका हजरत फातिमा को देख के खड़े हो जाते। दोनों जहां का मालिक व मुख्तार बेटी का इतना अदब करने लगा, और तुम
उसी नबी के उम्मती होने के बाद चौराहों पे कुत्तों की तरह बेटियों को तक रहे हो, बेटियों को गंदी निगाहों से देख रहे हो। गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, कहीं डूब के मर जाना चाहिए। और फिर जलसों में अल्लाह रसूल की महफिल में बैठकर याद रखना, कोई देखे ना देखे, आमना का चांद तुम्हें भी और मुझे भी मदीने से देख रहा है। वाह 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 वाह। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, ना आया करो जलसों में, अगर आओ तो अदब के साथ बैठा करो। दिल रोता है यार, कोई तुम गैर थोड़ी हो, तुम मेरे अपने हो। मैं भले से अमरोहा का रहने वाला हूं, आप बिहार के रहने वाले हैं, मगर एक रिश्ता है, एक रिश्ता अजीम है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। वाह। इस रिश्ता अजीम से यार तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो। ए बेटा ये देखिए, इन जवानों को देखिए, बड़ी बड़ी बकरे जैसी जंजीरें गले में डाल कर रखी हैं। आप अंदर मत करिए बाबू, निकाल दीजिए इसे, ये हराम है, हराम। कई बच्चों को मैंने देखा, बड़े बड़े कड़े देखिए, बड़े बड़े कड़े, एक चांदी की अंगूठी बस, इसकी इजाजत है। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है। देखो तो बड़ी बड़ी बकरी जैसी जंजीरें गले में पड़ी हैं, मोटे मोटे कड़े हाथों में हैं, बाज बाज के देखो तो कान भी छिदे हैं। मैंने कहा बस नाक बची है, इसे और छिदवा ले। क्या बात, सही। हाँ, इसे और छिदवा ले, सही, काम ठीक हो जाएगा तेरा। अभी फैशन चला है कौन भाई जी कि हमारी माँ बहन बेटियां गांव की अभी ठीक हैं, शहरों के हालात इतने खराब हो गए हैं, जो बेटियों की ज़ेब ज़ीनत थी ना, हाथों में चूड़ियां, कानों में, गले में उतार के फेंक दिया, खत्म, फैशन है, अब वो नहीं पहन नहीं है। तो भैया सामने आ गए जी, बोले लाओ अब लड़के हम बचाएंगे, लाज हम बचाएंगे, हमें दे दो। उन्होंने फेंका, इन्होंने ले लिया, गले में भी लो, हाथ में भी लो, इधर भी लो। गलत कह रहे हैं हम, बेटा नहीं पहनना चाहिए, तुम मेरे भाई हो यार। उलमा बैठे हैं, चैन की घड़ी बांधना मकरूह तहरीमी है, नमाज होती नहीं, होती नहीं नमाज, नमाज का पलटाना वाजिब है, नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं। सही। और आज देखो, अब ये बताओ, जब घड़ी की इजाजत नहीं तो इस जंजीरों की इजाजत होगी, हाथों में कड़ों की इजाजत होगी। अब तू ही काहे को छुपा रिया, देख तेरे गले में भी पड़ी है, तलवार भी पड़ी है, ये देखो इतनी लंबी तलवार टांग के रखी है, कोई मिर्ची टांग के रखा है, कोई तलवार टांग के रखा है। हाँ, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बातें हैं ये। अफसोस है, अफसोस यार तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तुम्हारी निस्बत है किससे? तुम जाने कायनात से मोहब्बत करने वाले हो? नहीं, दोगलापन है, धब्बा हो तुम मजहब इस्लाम पे, अल्लाह, धब्बा हो। तुम्हें अपने आलिमों के पास बैठने का वक्त ही नहीं है, तो अपने आलिमों से सीखने का कुछ वक्त ही नहीं है। ये देखो अंगूठी, नन्ना सा बच्चा है 15-16 साल का, ये देखो पूरा जनरल स्टोर लिए फिर रहा है। हाँ, ये देखिए 5-5 अंगूठी भी 16-17 साल का बच्चा आ रहा है, ये देखिए बच्चा, ये हाल है। और ये तो चलो मेरे सामने फ्रंट पे और कितने बच्चे बैठे होंगे, पूरा भी साथ खाना है। अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकान पे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मेरे करीम आका ने फरमाया शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना है। और शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। अल्लाह, अल्लाह। अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, चौराहों पे खड़े होके गंदी नजर से बेटियों को देखने वालों, बहनों को देखने वालों, अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, मैंने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मोचों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की कसम आज हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। मैं सीधी बात करने लगा हूं नौजवानों, हमने उनकी कब्र को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्र की मिट्टी को जमीन में धंसते हुए देखा है, बेनामो निशान हो गए, मिट गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। कौन है भाई? आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। वाह 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 वाह।
नमाज के तुम करीब नहीं, उलमा की मोहब्बत के तुम करीब नहीं। अल्लाह। अच्छी बातें मिलेंगी कहां से? जब इन आलिमों के करीब बैठो तब अच्छी बातें मिलेंगी। एक नबी का कलमा पढ़ने वाला और फिर यह हरकत है उसकी ना, यह आप लोगों का गलत तरीका है। और मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहूंगा, दिल रोता है, तबीयत दुखती है जब बेटियों तुम्हारे सरों पे दुपट्टे नहीं होते तो कलेजे से अंदर से दिल दुखता है। हाय हाय हाय, सही। क्या हो गया? तुम मुसलमान के घर में पैदा हुई और आज तुम्हारे सरों पे दुपट्टे नहीं है। मुफ्ती साहब क्या शिकायतें हैं? कोई शिकायत नहीं कि फला बेटी का हिजाब खींच लिया, फला बेटी का दुपट्टा खींच लिया। मैंने कहा अगर तुम्हारी यही हरकत रहेगी तुम्हारे हिजाब भी खींचे जाएंगे, तुम्हारे दुपट्टे भी खींचे जाएंगे, तुम्हारी इज्जत भी लूटी जाएंगी। और आज हम देख नहीं रहे कि हमारी बेटी कलमा पढ़ने वाले, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी आज ये गैर मुस्लिमों के साथ चली जा रही है जी, गैर मुस्लिमों से भाग के शादी कर रही है। अल्लाह अल्लाह। मजहब इस्लाम को छोड़कर ये बेटी क्यों जा रही है? कभी तुमने ख्याल किया, कभी एहसास किया? तुम नहीं जानते नौजवानों, तुम्हें रोना पड़ेगा, रोना। आज सोशल मीडिया का जमाना, कितनी बेटियां हैं जो आज मजहब इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब को छोड़ के दूसरे बच्चों के साथ चली जा रही है, दूसरे बच्चों के साथ गैर मजहब की तरफ चली जा रही है। फिर शिकायत है कि हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे छिन गए, हमारी बेटियों के हिजाब छीने जा रहे हैं। मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, अपनी मां बहनों से गुजारिश करूंगा, घर में रहो तब भी पर्दे में रहो, घर से कभी बाहर निकलो तब भी पर्दे के साथ। वाह 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 वाह। और मैंने देखा जब मैं उधर से आने लगा, आज दिल दुखता कौनैन भाई बंगाल और बिहार के जलसों को देखकर, इसलिए कि ये मेले नहीं होने चाहिए जी। इन मेलों में बेटियां जाती हैं और फिर ये बेटे जाते हैं और ये कुत्तों की तरह वहां पर अय्याशी करते हैं। दिल रोता है, अरे ये मेरी बेटी नहीं है, ये नौजवान मेरे बच्चे नहीं है, आप भी मेरे बच्चे हो, ये भी मेरी बेटियां हैं। दिल रोता है अंदर से, तबीयत दुखती है। इस्लाम की शहजादियों शर्म करो, घर में रहो पर्दे में रहो, घर से बाहर निकलो फिर भी पर्दे में रहो। ए चचा जाइए ना। मैं सही बात आपसे करने लगा हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हदीस सही है, सुने। कितने लोगों को? 3 लोग। जरा बोले पिछले वाले, कितने लोगों को? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को। अब सुने, गौर से सुने बेटियों, तुम भी सुनो और तुम भी सुनो। कल कयामत का दिन होगा, रब ऐलान फरमाएगा उन बापों को पकड़ो जिन बापों की बेटियां जवान थी और बाप ने कंट्रोल नहीं किया। रब ऐलान फरमाएगा फरिश्तों पकड़ लो और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कौन गया? कौन गया? बोले कौन गया? बाप। रब ऐलान फरमाएगा वो भाई वो बड़े भाई कहां हैं जिनकी बेटियां जिनकी बहनें जवान थी और भाई ने कंट्रोल नहीं किया। भाई को पता नहीं मेरी बहन बेपर्दा क्यों रहती है, मेरी बहन के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल क्यों है, मेरी बहन मार्केटों में बेपर्दा क्यों घूमती है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? भाई गया भाई। रब ऐलान फरमाएगा वो शोहर कहां है जिनकी बीवियां बेपर्दा रहती थी, शरीयत की पाबंदी नहीं करती थी, नंगे सर बाजारों में घूमती थी, मार्केटों की जीनत बनती थी। रब ऐलान फरमाएगा इन शोहरों को पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। तुम ये समझ रहे हो कि बच जाओगे? बाप भी डाले जाएंगे, भाई भी डाले जाएंगे, शोहर भी डाले। और बेटियों मैं तुमसे अपनी माए बहनों से अर्ज करने लगा हूं, मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, मैंने जब जहन्नम को देखा, मेरे करीम आका फरमाते कि मैंने उसमें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा। अल्लाह अल्लाह।
इसकी वजह यह है, एक तो औरत शौहर की नाफरमानी की बुनियाद पे जहन्नम में जाएगी, नंबर 2 बेपर्दगी की बुनियाद पे जहन्नम में जाएगी, नंबर 3 चुगलखोरी की बुनियाद पे औरत जहन्नम में जाएगी। जी सबसे ज्यादा जो चुगलखोरी का मर्ज है ना वो औरतों में है। जी। अगर किसी औरत से कह दी, एक औरत दूसरी औरत से कह दे कि बहन ऐसा ऐसा मामला हो गया है, किसी से बताना मत, किसी से कहना मत, जब तक उसके पेट में दर्द होता रहेगा, जब तक पूरे मोहल्ले में न फैलाएगी उसके बाद। 3 बातों के ऊपर तुम जहन्नम में जाओगे। अब चौथी बात सुने गौर के साथ। आका ने ऐलान फरमाया, जिना करने वाला मर्द, जिना करने वाली औरत कल कयामत के दिन इतनी शिद्दत की प्यास लगी होगी, जबान कुत्ते की तरह लटक जाएगी। जैसे कुत्ते की जबान मई जून के महीने में लटक जाती है ना, सुने आप भी सुनो, आप भी सुनो नौजवानों, तुमने हल्के में रखा है, गौर करो। तुम्हारे नबी की हदीस है, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, उस नबी की जबान। आका ने ऐलान फरमाया, जिना करने वाला मर्द, जिना करने वाली औरत, जबान प्यास की वजह से, प्यास इतनी लगी होगी कुत्ते की तरह बाहर जबान निकल जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द, उसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। मेरे आका ने फरमाया, इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए, जिन्नात इंसान बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और मैं रब का शुक्र अदा करता हूं, शुक्र अदा करता हूं रब का, कि कई बच्चों ने इस मेरी तकरीर को सुनने के बाद फोन कर करके मुझसे तौबा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तौबा की है फोन कर करके, सुभान अल्लाह। फोन करके कि हजरत हमसे ये गुनाह हो गया था, आप गवाह बन जाओ, हम आइंदा के लिए तौबा करते हैं, कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाए। सुने गौर के साथ, गौर से जुमले सुने। पीप निकलेगा शर्मगाह से, इतनी डेंजर बदबू दुनिया में डाल दी जाए, बदबू की वजह से जिन्नात इंसान बेहोश। मेरे आका ने फरमाया, उस पीप को एक प्याले में कर दिया जाएगा, प्याले में करने के बाद उसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब उसके होठों के करीब आएगा, ज़हन हाजिर है, जब होठों के करीब आएगा, उस प्याले को मुंह के करीब लाएगा, उसमें घूंट मारेगा, एक घूंट पिएगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा, और मुंह, उसका सूरत, उसकी शक्ल ऐसी कर दी जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं? रब ऐलान फरमाएगा, ये वो शख्स है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह, डर नहीं लगता, कभी खौफ पैदा नहीं होता। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, मेरे भाइयों, किसी की बेटी को देखने से पहले बस इतना ख्याल कर लो, यार अगर कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा तो मुझे कैसा लगेगा, कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा, यार मुझे कैसा लगेगा, कोई मेरी मां पे गंदी नजर डालेगा, मुझे कैसा लगेगा। बात गलत तो नहीं है? बेचैन तो नहीं है आप लोग? मुझे तकरीबन 40 मिनट हो गए, बोलें कि खत्म कर लें? नहीं बोलें कि खत्म कर लें? सच्ची बात है, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा होश में है, ये रात के 2 बजे का जो टाइम होता ना, खाली तकरीर सुनाना नहीं, जगाना भी होता, 2 जिम्मेदारी हो जाती जी। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया। माइक वाले इंतकाल कर गए क्या भैया?
आज हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। आवाज बढ़ाइए और बढ़ाइए कि सारी दुनिया यही रहने दीजिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब मैं आपके ऊपर पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। कुर्सी लेके आगे आ जाओ। आप ही जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए। अब बोले, आप भी बोले। आप ही फैसला कीजिए, मुस्कुरा के बोले जरा। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मैं सही बात करने लगा हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, कभी गुस्सा नहीं आता। शाहबाज भाई बैठे हैं, मेरे लबों की मुस्कुराहट अगर मैंने 1.5 घंटा तकरीर भी की तब भी नहीं जाती। सही, मगर गुस्सा आ गया आप लोगों की बातों पे। मगर नहीं यार, गुस्सा भी जब कभी कभी बाप को भी आता है ना, कभी कभी भाई को भी आता है ना, कभी कभी चचा को भी आता है। एक तुम्हारा भाई है, तुम्हारा रिस्पॉन्स दे, मुस्कुरा के हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जलसा कामयाब 100%। और जिन बच्चों ने मेहनत की, अब उनके लिए एक शेर हम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले जो बात मदीने की चल रही थी उधर चलते हैं। वाह भैया भैया बाबू बातें ना करो, जाने दो यार। शहर मदीना है मेरे करीम आका का सोना शहर है, मेरे आका का प्यारा मदीना है। मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर, 2-4 किलोमीटर फासले पे कोचा धामन। कितनी दूर है यहाँ से? हम लोग कोचा धामन में है। ये कोचा धामन है जी, गांव कोचा धामन है जी। अच्छा, बहादुरगंज 7 किलोमीटर है ना, ऐसे ही समझिए। मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताने लगा हूं। मदीने से इतनी दूर जैसे कि बहादुरगंज है, एक मदीने से दूरी पर एक बस्ती है। तवज्जो है, उधर मेरे नबी से प्यार करने वाले, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, मेरे नबी के सिहाबी उधर रहते हैं। एक दिन एक मीटिंग करते हैं, कहते चलो यार जाने कायनात की बारगाह में चलते हैं, चलो आमना के चांद से मुलाकात करके आते हैं। सारे के सारे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद मदीने का रुख करते हैं। मस्जिद नबवी है जिसे मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। उसी मस्जिद की तरफ जाते हैं, आका की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं, जामे कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी नमाज? जोहर की। जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। इधर से नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, देहात वाले आका की कदम में, जाने कायनात की कदम में जोहर की नमाज को अदा करते हैं। अदा करने के बाद मेरे करीम आका मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं मेरे नबी के यार जमा हो जाते हैं। गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना जलवा बार है। प्यारी बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। नमाज़े असर का वक्त हो गया। कौन सा? नमाज़े असर। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की तैयारी हो रही है। असर की नमाज से फारिग होते हैं। फिर आका की बारगाह में मेरे नबी के गुलाम हाजिर होते हैं। बातें हो रही हैं, सोनी सोनी बातें हो रही हैं। कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब हसनैन के नाना
गुलामों के झुरमुट में आराम फरमा होंगे। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ कि जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ? वाह, कुएं जन्नत की गलियों में कि कुएं जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ कि जैसी रौनक नबी के, अरे बोले, मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मदीना शरीफ, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। जाने कायनात की इक़्तिदा में मेरे करीम आका के पीछे सारे के सारे नबी के गुलाम मगरिब की नमाज को अदा करते हैं। इधर देखें, अदा करने के बाद फिर मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। बातें हो रही हैं, वक्त गुजर रहा है, ईशा की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? ईशा की वक्त। ये जगह कौन सी है? दरगाहपुर। दरगाहपुर जी। अरे बहुत खूबसूरत नाम है यार, दरगाहपुर। जरा बोलो ना प्यार में। सुभान अल्लाह। हाँ, दरगाहपुर के जिंदा दिल लोगों, ईशा की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? हाँ जरा बोले, आप भी बोले, पिछले वाले। अच्छा, ये जो लाइट है ना इधर वाले, ये जो बीच में लोहे का खंबा खड़ा है, जरा एक बार इधर वाले बोले। आप लोग खामोश हो जाएं, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आप बोले जरा एक बार लब्बैक। ऐसे बोला करो ना जैसे ये बोल रहे हैं। एक बार जरा सारे मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दरगाहपुर के जिंदा दिल लोगों, ईशा की नमाज का वक्त हो गया। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद, बेटा बेटा बैठ जाओ, बच्चे को लेके बैठ जाओ। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद, देखें मेरी तरफ देखें, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद आका की बारगाह में वो गुलाम, बड़े प्यार के जुमले। ईशा के बाद वो नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। जाने कायनात की, आपको बेचैनी तो नहीं? मेरी तरफ से इजाजत, अगर किसी को तकलीफ हो तो जा भी सकता है। अगर वाकई आपका दिल चाह रहा ना कि कुछ सुना जाए तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे देख के ना थोड़ा मुस्कुराएं यार प्यार में। बड़ा लंबा सफर करके मैं आया हूं आपके दरमियान, तो कुछ बातें सुन ले। थोड़ा मिजाज कुछ अलग सा है, अंदाज कुछ अलग सा है, बस इतना है यार। जिसका हम जिक्र करने लगे हैं ना, उसके जिक्र में मैं भी शामिल हो जाऊं, आप भी शामिल हो जाएं। ईशा की नमाज के बाद का टाइम है। आका की बारगाह में वो गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। कैसी है? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। या रसूल अल्लाह, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, जानवरों का खतरा है। आका हमें घर जाना है। कौन सा टाइम है दरगाहपुर वालों? ईशा के बाद का, और अंधेरी रात है। कैसी रात है? अंधेरी रात। जरा बोले कैसी रात है? अंधेरी रात। अंधेरी रात है। आका एक जुमला देने लगा हूं, अंधेरी रात है। मेरे आका ने फरमाया, जब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात काली है, रात अंधेरी है, रात तारीकी है, उजाले का इंतजाम ना है, टॉर्च का इंतजाम ना है, आका घर जाना है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। वाह 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 वाह, नूर वाला है। तुम्हारा नबी तो नूर वाला है, नूर वाला है। क्या फरमाया आका ने? जरा बोले जोर से, नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा। अरे जी पेंसिल दे दो एक मिनट के लिए, अपनी वाली दे दो, वो दे दो।
मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, इधर देखा उधर देखा, क्या देखा? एक खजूर की लकड़ी पड़ी है। क्या? खजूर की लकड़ी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, उससे प्यार करो ना, उससे प्यार करो ना। किससे? हाँ, उससे प्यार करो। सुने, बस यहीं रुके। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका दूर जाना है, देहात में जाना है, रात अंधेरी है, टॉर्च ना है। हालांकि उस जमाने में टॉर्च का वजूद नहीं था, मगर मैं एक बात आपको मिसाल समझाने के लिए कहने लगा हूं। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, टॉर्च ना है, उजाले का इंतजाम ना है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ? अरे तुम्हारा नबी तो बुलंद आवाज से नूर वाला है। ने दाएं बाएं देखा, खजूर की लकड़ी को उठाया, खजूर की लकड़ी को उठाया, खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आया तो थोड़ा सा अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआएं देने लगा हूं। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम हाथ, अपना हाथ लकड़ी को लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आ गया, उस लकड़ी में उजाला आया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया? आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। अल्लाह सलामत रखे। क्या बना दिया आका ने? टॉर्च बना दिया। अरे बोले, आज की भाषा में बोले, आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले। वाह 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 वाह। बहुत प्यार के जुमले देने लगा हूं। कौन है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छी निकाबत आपने की है। अब मेरी तरफ देखें, आका के गुलाम इसी तवज्जो है, हाँ मेरी तरफ ख्याल रखें, टॉर्च को लेके उधर चले जा रहे हैं, अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई। चचा के कान में सुभान अल्लाह कह दो। सो तो नहीं रहे? हाँ, वो थोड़ी नींद आ गई। जब कोई सोए तो कान में सुभान अल्लाह कह दिया करो। मेरे करीम आका के गुलाम उस टॉर्च को लेके आगे की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। समझते हैं बिहार वालों? दोराहा, चौराहा होता है ना, तिराहा, मगर दोराहा आ गया। आदो को अरे यार, अरे जाने दो यार, वो बहुत थका हुआ, सोने दो बेटे। वो कैमरे वाले के चक्कर में लग गए। अच्छा, वो हमारे ऐसे लग रहे हैं प्लास्टिक के गुड्डे। मेरी तरफ देखो ना तुम लोग, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलाम टॉर्च हाथ में है, मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। इधर देखें, दोराहा कहते हैं। आदो को इधर जाना है, आदो को इधर जाना है। टॉर्च, अब क्या? टॉर्च, हाँ टॉर्च एक है। दरगाहपुर वाले बहुत समझदार हैं, नूरुद्दीन भाई बहुत समझदार है। अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, इन्हें भी सलामत रखे। टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आपके जैसे नहीं थे जी। मेरे आपके जैसे होते, मुझे दे, मैं लेके जाऊंगा। दूसरा कहता तू बहुत होशियार है, मैं लेके जाऊंगा। नाना, दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात। आज तो माशाल्लाह कौनैन भाई मेरे जैसे तरन्नुम लगाने लगे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये बहुत पहले नाज़िम है, और मैं जब इस इलाके में मेरी एंट्री हुई थी तो भाई से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और मौला तरक्की अता फरमाए। और अभी अभी नई शादी भी हुई है, बड़ी बात है भाई।
दूल्हा दुल्हन में इत्तफाक पैदा फरमाए। आमीन आमीन। कहां है दो राहे पे, अब आधो को इधर आधो को इधर। टॉर्च अगर इधर वाले लेके जाते इधर अंधेरा, और इधर वाले लेके जाते हैं तो इधर अंधेरा, इधर अंधेरा। नबी के एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। हाँ। एक पेंसिल और दे। नबी के एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, इधर देखे, बिल्कुल बहुत प्यार का जुमला। आगे बढ़ने के बाद एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। जमाना बड़ा एडवांस है जी। हाँ, खजूर की लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, वाह, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे मजमे से 4 लगने चाहिए चारों तरफ से। जुमला पूरा करने लगा हूं, सुने। मेरे आका के गुलाम लकड़ी को उठाते हैं, उठाने के बाद उसी लकड़ी पे टच करते हैं, उसी लकड़ी पे लगाते हैं। अजी देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। उस लकड़ी में भी मेरी तरफ ख्याल करें, नूर आ गया, उस लकड़ी में भी उजाला आ गया, टॉर्च बन गई। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में देखते हैं उस तरफ जो आका ने मदीने में लकड़ी चमकाई, फिर देखते हैं उस तरफ जो उस लकड़ी ने दूसरी लकड़ी चमकाई। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखते हैं, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले। पढ़िए पढ़िए, जो चमकना चाहता वल्ला वो ही पढ़े, बाकी ना पढ़े। चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। कौनैन भाई अल्लाह सलामत, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे, मौला आपको करोड़पति बनाए। जितनी तारीफें कौनैन भाई ने की थी उससे भी कहीं आप ज्यादा हैं, उससे भी कहीं ज्यादा हैं। मेरा दिल भी चमकाने वाले। अब ये बात नूर की है, तो ये नूर की कड़ी कहां से है? आओ पढ़ देते हैं ना। चैलेंज है, जितने बैठे हैं दरगाहपुर वालों, अब तुम्हें मेरा चैलेंज है, कोई खड़े होकर मजमे से ना सरकार के अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। अल्लाह। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। हमारे बुजुर्ग हंस रहे हैं। बच्चे तुम नहीं जानते, ये हमारे बुजुर्ग जानते हैं इन बातों को। मैंने कितने दादाओं के नाम पूछे हैं? 5। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। है किसी को याद? चैलेंज है दरगाहपुर वालों। हाँ, अब तुम्हें चैलेंज है मेरा। 5। तुम सरकार के क्या दादाओं के 5 के तो नहीं, 1-2 के बता दोगे। यहाँ 5 के तो क्या बताओगे? लोगों को आज अरकान इस्लाम भी याद नहीं है। हाँ, अरकान इस्लाम याद नहीं है। एक जगह मैंने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। एक बच्चा सामने से खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत जी मेरी याद है। मैंने बताओ? बोले हजरत मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये अरकान इस्लाम है। अरकान इस्लाम है 5। कितने? जल्दी बोलें कितने? मगर बच्चों को ख्याल नहीं है, हालांकि याद हैं। मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं याद है। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5 हो गए। अगले जलसे में आऊंगा, पूछ लूंगा, बताओगे ना पक्का? कुछ याद करके जाओ। अब एक नई बात, हम पे कितने अरकान इस्लाम कितने? मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी पे 5 नहीं बल्कि अरकान इस्लाम 4। अब वो कौन सा अरकान है जो नबी पर नहीं था? मगर इतनी जल्दी थोड़ी, थोड़ा इंतजार करो।
इंतजार में मजा है कि नहीं है? थोड़ा इंतजार करो तब बताएंगे, जल्दी थोड़ी। मगर चलो सरकार के दादाओं की तरफ चलते हैं। हाँ वाह अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। हाँ 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 ए भाई ए रज़ाक, बिल्ला लगा है। ए बाबू तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है यार, बैठो ना। पूरा 1 घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? खूब अच्छा लग रहा है, समझे? ऐसा तो नहीं है? नहीं समझे? 1 नंबर 2 नंबर का मसला तो कुछ नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाजे। सुने मोहब्बत के साथ। अल्लामा, मैं इसलिए कौन भाई मुस्कुरा रहे हैं, एक साहब तकरीर कर रहे थे, मौलवी साहब थे जलाली। अब बीच मजमे में एक बेचारा बूढ़ा सरका, मौलवी साहब बहुत जलाली थे, वो भी बूढ़े थे, बैठ गए। अब तकरीर कर मौलवी साहब चलते रहे। उन्होंने देखा कि मौलवी की नजर हटी तो घटना घटी, तो वो उन्होंने सोचा कि निकलो। अब मौलाना ने फिर मुंह घुमाया, फिर बैठ गए। बोले यार जलाली मौलवी है, पल्ले पड़ गया। अब मौलवी साहब तकरीर करते रहे। अब वो बेचारा बूढ़ा फिर निकला और जैसे ही मौलवी की नजर पड़ी फिर बैठ। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब। अब मौलवी साहब जाने लगे ऐसे निकल के बीच से, तो वो उधर ही बैठा है। मौलवी साहब की नजर फिर पड़ी, बोले क्या हुआ? बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब सब काम हो गया, क्यों नहीं जा रहे? बोले हजरत जी जिस लिए हम जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो दरगाहपुर वालों ऐसा भी नहीं है भाई, मैं बोझ कभी नहीं बनता हूं। बस आखिरी बात, इख्तितामी जुमले और मैं इंशाअल्लाह क्लोज करने लगा हूं, बस खत्म करने लगा हूं। सरकार का नूरानी शजरा, सरकार का नूरानी नसबनामा जिस पे मुझे फख्र है, सरकार का करम बालाए करम कि मुझे उम्रे का टिकट भी मिला। हाँ मुझे उम्रे का टिकट भी मिला, और रब का एहसान ये है कि सरकार अवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी है। सुभान अल्लाह। और नूरुद्दीन भाई एक तो बड़ी बात, अब्दुल करीम भाई एक तो बड़ी बात, कौन है भाई, बड़ी बड़ी बात है। एक सैयदजादे ऐसे मिंबर पे बैठे थे, मुझसे कहने लगे हजरत जरा एक बार और पढ़ दो। मैंने पढ़ दिया। फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दो। सुभान अल्लाह। मैंने फिर पढ़ दिया। मुझे मालूम भी नहीं था कि सैयदजादे हैं। तकरीर मुकम्मल हो गई, जैसे मैं स्टेज से निकला तो ऐसे बाहों में ले लिया, हाथ डाल लिया और मेरे कान में बोले कि हजरत जी इसका तो बदला कल कयामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दूं। वाह 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 वाह। बस वही नूरानी शजरा शहबाज भाई आ गए हैं और इंशाल्लाह मेरे बात नात होगी, मजा आएगा, बहारें आएंगी। मगर मैं सरकार का शजरा जरूर पढ़ देता हूँ। पढ़ दें शहबाज भाई? सरकार का नूरानी शजरा अब तक पहुंचाने लगा हूं। मैंने चैलेंज किया था कि 5 दादाओं के नाम आपने नहीं बताया, अब जो काउंटिंग करें। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, बड़ा जुमला, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। वाह वाह वाह। लुकमान, नींद आ रही बाबू? दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान कौन है यार? तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? डिबेट नहीं चल रहा आजकल, डिबेट नहीं चल रहा इसमें। हाँ सोशल मीडिया का जमाना देख रहे ने, हमने कहा तुम नादान हो, जो हक है वो हक है, जो हक है वो हक है। मेरे करीम आका की मोहब्बतों पे लोग अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, मेरे आका की मोहब्बतों पे भौंक रहे हैं। मगर दरगाहपुर के जिंदा दिल लोगों, याद रखना ये कुत्ते भौंक भौंक के मिट जाएंगे। जाने कायनात का चर्चा होता रहेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, बड़े प्यार की हदीस, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ लूंगा, एक शर्त है। मेरे आका ने फरमाया, मुस्कुरा के फरमाया,
क्या शर्त है? या रसूलल्लाह, वो जो सामने पेड़ है ना खजूर का, काय का खजूर वो जो सामने पेड़ है ना, अगर वो उधर से इधर आ जाए, वो उधर से इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो मैं आपकी नबुव्वत की गवाही, वो आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे तो मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, मैं नहीं कहता, तू जाके कह। हाय 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 हाय, हाँ हाँ, मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये सोच रहा था पक्का कि मतलब ही नहीं, पेड़ को चलता थोड़ी है भाई, पेड़ का कोई मतलब ही नहीं चलने का, तो इसे तो पक्का ऐसा होगा नहीं, मैं कलमा पढ़ूंगा नहीं। अभी पेड़ के करीब पहुंचा और जाके बोला पेड़ के, ए पेड़, तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। क्या बात, क्या बात है। अल्लाह कसम, तारीख के पन्ने गवाए, दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, जड़ों को खींचता हुआ जाने कायनात की बारगाह में आके खड़ा हो गया, खड़ा हो गया और नबी की बारगाह में अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। फौरन दरख्त दौड़ा, वाह, फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे झुका झुका के फौरन दरख्त दौड़ा। मेरे साथ पढ़िए कि फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे झुका झुका के, जब सुन लिया के मुझको, जब सुन लिया के मुझको आका बुला रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, के फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे झुका झुका के, जब सुन, पढ़िए कि जब सुन लिया के आका, पढ़ो, जब सुन लिया के आका मुझको, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी जल्दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते होते अब किसे किसे मिला? अब मेरी तरफ देखे, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। वाह 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 वाह। कहाँ है मजार? अयोध्या में, अयोध्या में। आदम के बेटे, इधर देखे, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस। काउंटिंग करें नौजवानों, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। वाह वाह वाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे। अच्छा सुभान अल्लाह, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार? जरा बोलो ना जी लगा के। अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, आका के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला। खड़े रहिए,
हाशिम मेरे नबी के परदादा, एक आवाज हाथ उठा के, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, सीने पे हाथ मार के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बैठ जाइए, मोहम्मद हमारे, पढ़ते पढ़िए, बैठिए, पढ़ते रहिए, मोहम्मद हमारे, हाथ लहरा के, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। एक बच्चा भी खामोश न रहे, मोहम्मद हमारे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।